कभी कभी एक कमजोर की आह अर्श हिला देती है। कभी कभी एक यतीम की खामोश दुआ बड़े बड़े तख्त उलट देती है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि हर उस मजलूम की है जिसके पास सिवाय दुआ के कुछ नहीं होता। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कच्ची गलियों को कीचड़ में बदल चुकी थी। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने स्याह चादर तान दी हो। बिजली कभी कभार कड़कती तो पूरा गांव लम्हा भर को रोशन हो जाता, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाता। गांव के एक कोने में टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसकी छत जगह जगह से टपक रही थी। इसी मकान के एक अंधेरे कोने में एक दुबला पतला सा बच्चा चुपचाप बैठा था। इस बच्चे का नाम अहमद था। उम्र बमुश्किल 10 बरस, आंखें बड़ी मगर बेहद थकी हुई, जैसे इस उम्र में ही उसने जिंदगी का सारा दुख देख लिया हो। इसके कपड़े पुराने थे, पैबंद लगे हुए, पांव नंगे थे और बदन सर्दी से कांप रहा था। मगर सबसे ज्यादा कांपने वाली चीज उसका दिल था। अहमद यतीम था, न बाप का साया न माँ की गोद। माँ बाप की कब्रें गांव के पुराने कब्रिस्तान में खामोशी से इसके मुकद्दर पर आंसू बहाती थी। अहमद की दुनिया बस यही दो चीजें थी, एक खाली पेट और एक जख्मी दिल। अहमद के वालिद सलीम एक गरीब मगर नहायत ईमानदार मजदूर थे। वो सुबह सवेरे उठते, फजर की नमाज पढ़ते और खेतों का रुख करते। दिन भर धूप में जलते, पसीना बहाते मगर कभी किसी का हक नहीं मारते थे। लोग कहते थे सलीम गरीब जरूर है मगर इसका दिल बहुत अमीर है। एक दिन गांव के बड़े जमींदार हाजी करीम बख्श ने मजदूरों की उजरत कम कर दी। सब खामोश रहे मगर सलीम ना रह सका। उसने आहिस्ता मगर साफ लफ्जों में कहा, हाजी साहब, मजदूर का पसीना सस्ता नहीं होता। ये जुमला हाजी करीम बख्श को तीर की तरह लगा। चंद दिन बाद सलीम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर उसे बुरी तरह मारा गया। वो घर वापस तो आ गया मगर चंद दिन बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। अहमद उस दिन माँ के गले लगकर देर तक रोता रहा। अब्बा क्यों नहीं आएंगे, वो बार बार पूछता रहा। माँ के पास कोई जवाब ना था। शौहर के बाद अहमद की माँ ज़ैनब ने सिलाई का काम शुरू किया। रात रात भर कपड़े सीती मगर गम ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। एक रात अहमद ने देखा कि माँ सजदे में देर तक पड़ी रही। जब उठी तो आंखों में आंसू थे। चंद दिन बाद ज़ैनब भी बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे न थे। एक शाम उसने अहमद को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अगर मैं ना रहूं तो किसी से नफरत मत करना, बस अल्लाह से मांगते रहना। उसी रात ज़ैनब भी दुनिया से रुखसत हो गई। अहमद यतीम हो गया, मुकम्मल यतीम। अब अहमद के दिन कब्रिस्तान और रातें सुनसान मकान में गुजरती। कभी कोई हमसाया एक आधी रोटी दे देता, कभी कई दिन भूखा रहना पड़ता। भूख जब हद से बढ़ती तो अहमद गांव की गलियों में निकल जाता मगर हर दरवाजा उसके लिए बंद था। लोग कहते हम खुद तंग हैं, उसे क्या दें। एक दिन अहमद ने सुना कि हाजी करीम बख्श अपने खेतों के लिए मजदूर ढूंढ रहा है। अहमद के दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जागी। वो कांपते कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बहुत ऊंचा था, जैसे गुरूर की दीवार हो। हाजी साहब, मुझे काम दे दे, अहमद ने नजरें झुकाकर कहा। हाजी करीम बख्श ने गौर से देखा और पहचान गया। ओह, सलीम का लड़का, बाप की तरह जबान दराज बनेगा, दफा हो जा। दरवाजा जोर से बंद हुआ। इस रात अहमद भूख से बेहाल कब्रिस्तान पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी। वो माँ बाप की कब्रों के दरमियान बैठ गया। अब्बा, अम्मा, आज बहुत भूख लगी है, उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और धीरे से बोला, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा। अगर मेरी दुआ में वजन है तो या तो मुझे सब्र दे दे या जालिमों के दिल बदल दे। ये कोई चीख ना थी, बस एक टूटी हुई दुआ थी। चंद दिन बाद हाजी करीम बख्श के खेतों में अचानक आग लग गई। महीनों की मेहनत जलकर राख हो गई। गांव में चहमगोइयां होने लगी। इसी दिन बाजार में अहमद को चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया गया। किसी ने जानबूझकर उसकी जेब में रोटी रख दी थी। लोग उसे मारने लगे। अहमद जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों से बस एक जुमला निकला, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। असली रात हाजी करीम बख्श ने खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे मैदान में खड़ा है और सामने अहमद है। बच्चे की आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही है। मेरा हक ऊपर मिल गया है, बच्चा बोला।
हाजी करीम बख्श चीख कर उठ बैठा। अगले दिन वो कब्रिस्तान पहुंचा। अहमद वहीं बैठा था। मुझे माफ कर दो। हाजी करीम बख्श रो पड़ा। अहमद ने आहिस्ता कहा, मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैंने सिर्फ दुआ की थी। हाजी करीम बख्श ने अहमद को अपने घर रखा, उसकी तालीम शुरू करवाई और गांव में यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनवाया। अहमद बड़ा होकर उस्ताद बना। वो बच्चों को एक ही बात सिखाता, कमजोर की दुआ में बहुत ताकत होती है, मजलूम की दुआ सीधी कबूल होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मजीद ऐसी सबक आमोज और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।